चलो देखो, हमने कल बेटा बात की थी हाइब्रिडाइजेशंस में, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। आज बात करेंगे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। उससे पहले देखो इंटरमिक्सिंग हो जाता है 1s एंड 2p ऑर्बिटल का। p ऑर्बिटल कोई भी दो हो सकते हैं, ठीक है, और जो दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं वही मॉलिक्यूलर एक्सिस या मॉलिक्यूलर प्लेन डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये हो चुका था हमारा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि शेप चेंजेस क्या होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने शेप पॉसिबल है, कितने शेप पॉसिबल है? 3 शेप पॉसिबल है। पहला है, क्योंकि ज्योमेट्री तो कभी चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर डिसाइड करती है, जो ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर आपके पास में लोन पेयर आ जाए, अगर उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? बोलो ना, क्या हो जाती है? एंगुलर हो जाती है, दैट इज बेंड, या फिर क्या कहते हैं उसे? वी शेप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वी शेप। और उसके बाद में अगर दो लोन पेयर आ जाए तो लीनियर हो जाती है। दो लोन पेयर आ जाए तो क्या हो जाएगी? लीनियर। तो ज्यादा से ज्यादा कितने शेप पॉसिबल है? 3। पहला है ट्राइगोनल प्लेनर, दूसरा है बेटा एंगुलर, बेड और वी शेप कहते हैं उसे, और तीसरा जो है लीनियर है। क्या चौथा शेप पॉसिबल है उसमें? नहीं है, सिर्फ 3 ही शेप पॉसिबल है। पूछा जाता है कभी कभार कि यहाँ पे बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने शेप पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो कल बता चुका हूं आपको कितने शेप पॉसिबल होंगे। और उसके बाद में आज बात करेंगे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में से पहले मैंने आपको ये बताना है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसा कि हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि एक s और 2 p ऑर्बिटल अगर px एंड py मिक्स कर जाए तो p अनहाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल करते क्या है? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बेटा क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बना सकते हैं अगर वो ओवरलैप करेंगे तो। अगर वो लैटरली ओवरलैप करेंगे, लैटरली ओवरलैप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इथीन मॉलिक्यूल बता दूं आपको, कौन सा मॉलिक्यूल? इथीन मॉलिक्यूल। इधर देखो आपको बता देता हूं कि पाई बॉन्डिंग बनती कैसे है। अब आपको एक बात तो पता है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कहते हैं इथिलीन। क्या बोलते हैं इसे? इथिलीन। अब ये इथिलीन में जो 2 कार्बन है, ये जो पहला कार्बन है बेटा, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये दूसरा कार्बन भी कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब देखो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग से पहले जो ऑर्बिटल्स है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपनी एनर्जी को घटाने की कोशिश करते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्स कर जाते हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन करें। तो देखो, अगर ये यहां पे ये वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए होंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो ऑर्बिटल बने होंगे वो कौन से होंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर इसके तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, इसके तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनने वाले हैं? 3। तो इधर देखो, अगर मैं पहले कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपको बताऊं, ये देखो यहां पे नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन दिख रहा है कार्बन। अगर इस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बताऊं आपको, तो ये देखो, ये 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है पहले कार्बन के। अब ये दूसरे कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि पहला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और दूसरा कार्बन भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो दूसरे कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, यहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इसके साथ में क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। और इसके बाकी के बचे हुए क्या रहेंगे? इस तरीके से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी, ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब देखो यहां पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं और कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। अब इधर देखो, आपको पता है कि इस कार्बन के पास में एक ऑर्बिटल जो है कौन सा? pz ऑर्बिटल, वो क्या है? अनहाइब्रिडाइज है। क्या है? अनहाइब्रिडाइज। इस कार्बन के पास में भी एक pz ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? अनहाइब्रिडाइज। तो वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही कुछ ऐसे होगा। इधर देख लीजिए, ये ऐसे येलो से बता रहा हूं बेटा, ये कौन सा ऑर्बिटल है? बोलो बेटा, ये है pz और ये भी क्या हो जाएगा? pz। अब ये दोनों के दोनों जो pz है, क्या ये हाइब्रिडाइज है? नहीं है। ये पहले कार्बन का जो p ऑर्बिटल है और दूसरे कार्बन का जो pz ऑर्बिटल है, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? अनहाइब्रिडाइज है। अनहाइब्रिडाइज का मतलब है कि ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए। और ये तो आपको पता है ना कि ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी कौन सा हो जाएगा बेटा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पहले कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, यहां पे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल?
एस ऑर्बिटल, कौन सा एस, 1s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन के ये दो जो 1s ऑर्बिटल है ये इसके साथ में मिक्स कर जाएंगे, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। ये दूसरा, दैट इज दूसरा 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, क्लियर है। यहां पे सिमिलरली पहले कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, तो देखो ये पहला हाइड्रोजन हो जाए, ये क्या हो जाएगा, पहला हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। दिख रहा है आपको कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक बात तो नजर आ रही है कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है बोलो, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड कौन सा बना है बोलो, सिग्मा। लेकिन सिग्मा कौन सा हो जाएगा बेटा, सिग्मा sp2s। कौन सा हो जाएगा, सिग्मा sp2s, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक्सियल अगर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं वही टाइप का बॉन्ड हो जाएगा। अगर ss है, ss ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो सिग्मा ss कहते हैं उसे, एक s और एक p मिक्स, सॉरी sp। तो बेटा यहां पे तो ओवरलैपिंग किसका हो रहा है, sp2s सिग्मा, इसे क्या बोलेंगे, sp2s सिग्मा। ये कौन सा होगा बेटा बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, चलो बोलो रे, ये भी क्या होगा, ये भी सिग्मा कौन सा हो जाएगा, sp2s सिग्मा, sp2s सिग्मा। और ये भी कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा, sp2s सिग्मा, ये भी क्या हो जाएगा, sp2s सिग्मा। और ये कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा, ये भी हो जाएगा सिग्मा sp2s सिग्मा। समझ में आया। और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा कौन सा हो जाएगा, सिग्मा sp2 सिग्मा sp2 बेटा ये देखो, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है पहले कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों भी का एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा sp2 सिग्मा। समझ में आ रहा है, सिग्मा sp2 सिग्मा sp2 क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही है। तो देखो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। और आपको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं या नहीं है, नजर आ रहे हैं, क्या आपको दो कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। अब वो जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे, वो लैटरली ओवरलैप करेंगे। तो ये ऐसे लैटरली ओवरलैप करते हैं, इधर देख लीजिए, ये ऐसे लैटरली क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बेटा, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड दो नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस अबव दी प्लेन होगा और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो दी प्लेन होगा, क्योंकि sp2 कार्बन एटम अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दोनों भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। सारे एटम्स बेटा ये कार्बन, ये दो हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन और ये उसके दो हाइड्रोजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ये 3 एटम और ये 3 एटम, टोटल एटम्स कितने हो गए, 6 के 6 एटम एक प्लेन में हो गए। पूछा गया है कि इथिलीन मॉलिक्यूल में बताइए मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में होते, 6 के 6 एटम एक प्लेन में होते। और ये जो पाई बॉन्ड मैं यहाँ पे दो बता रहा हूं, दो पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनका, वो आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव दी प्लेन होगा और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, बिलो दी प्लेन होगा। बात समझ में आ रही है आपको। देखो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वही क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कि इस तरीके से थोड़ा सा बेटा ये हो चुका है, लेकिन आपको बात तो समझ में आ गई होगी, इतना भी खराब रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अच्छा है। तो बात को समझिए आप इस तरीके से कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो आप इथिलीन मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कौन से ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है, तो कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा, पीजेड ओवरलैपिंग से, पीजेड ओवरलैपिंग से। होता कैसे है, इधर देखो, ये सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, ये मेरे पास सेंट्रल एटम क्या हो गया बेटा, कार्बन। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2। और ये दूसरा कौन सा है, sp2। अब देखो इसमें दो बॉन्ड है, इस दो बॉन्ड में एक बॉन्ड तो कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जो होगा ये कौन सा होगा, पाई pp। ये कौन सा हो जाएगा, पाई pp। और ये सिग्मा कौन सा होगा बेटा, सिग्मा sp2, सिग्मा sp2। और ये देखो हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन। अब ये कौन सा बॉन्ड है बोलो, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। तो बोलो ये वाला सिग्मा कौन सा है बेटा, ये है सिग्मा sp2s सिग्मा। और ये वाला भी सिग्मा कौन सा है बोलो, सिग्मा sp2s सिग्मा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे s ऑर्बिटल देखो, sp2 कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। हाइड्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में गया क्या, नहीं, हाइड्रोजन के प्योर ऑर्बिटल क्या कर जा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, किसके साथ में, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ दिस कार्बन एटम।
तो देखो ये कौन सा सिग्मा बनेगा, सिग्मा sp2s सिग्मा, ये भी सिग्मा sp2s, और ये भी क्या होगा बोलो बेटा, दैट इज सिग्मा sp2s सिग्मा, ये भी कौन सा होगा, सिग्मा, बोलो सिग्मा क्या हो जाएगा, sp2s सिग्मा। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गया। देखो टोटल जितने भी बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। क्या 6 के 6 बॉन्ड सेम है, नहीं है, 6 के 6 बॉन्ड बेटा सेम नहीं है, इसमें 5, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्मा है, टोटल 5 क्या है, सिग्मा है, और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये तो आसान हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सिग्मा 5 है और एक पाई बॉन्ड है, तो टाइप ऑफ सिग्मा कितने, कितने टाइप के सिग्मा है, एक टाइप के सिग्मा, 2 टाइप के सिग्मा है, 3 टाइप के सिग्मा है, या 4 टाइप के सिग्मा है, देख लेते हैं। देखो इधर ये एक सिग्मा बॉन्ड है sp2s सिग्मा, और ये भी कौन सा है, sp2s सिग्मा, ये कौन सा है, sp2s सिग्मा, ये भी कौन सा हो जाएगा, sp2s सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो सेम हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए, सेम टाइप के हो गए। और ये देखो ये सिग्मा कौन सा है, सिग्मा sp2 मतलब इथिलीन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालना तो आसान है, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए कितने टाइप के सिग्मा एंड कितने टाइप के पाई है, तो बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगी, अब आसान नहीं होगा फिर वो। तो देखो इसमें टोटल कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, 2 टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, तो हो गया 4 बॉन्ड तो सिग्मा sp2s सिग्मा है, और दूसरा जो है बेटा टाइप का वो क्या हो जाएगा, सिग्मा sp2 सिग्मा क्या हो जाएगा, sp2 आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, जब कभी भी आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आए, क्या नजर आए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नजर आए, चाहे या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, या कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, या कोई भी क्या हो जाए सिंगल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। जब कभी भी बेटा 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। हाँ, जब आपको नजर आए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या नजर आए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जब होते हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है आपको, जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा। अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा अलोन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई इज एग्जिस्ट अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड, अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में लिखा के दिया था मैंने, आप पढ़ो उसे, जो मैं लिखा के दे रहा हूं बेटा, सारी बातें अगर आप पढ़ते हो तो ये इसमें क्लैरिटी आती है, हर बार मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो आप, एक अगर सिंगल बॉन्ड है तो सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है बेटा तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है। सिमिलरली अगर बात करें हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोलो या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बोलो, तो ट्रिपल बॉन्ड में देखो 2 बॉन्ड तो पाई होते हैं और एक क्या होता है, सिग्मा होता है। ये 2 बॉन्ड पाई है और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते आएंगे आपको। सिंपल है बेटा, अगर जब कभी भी सिंगल बॉन्ड होंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। बता रहे नंदन, बता बोला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा कि पाई होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा कि पाई होगा? सिग्मा होगा, सारे सिग्मा हो गए कि एक पाई होगा? ओए बोलो मत सार्थक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो कितने सिग्मा कितने पाई? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितने सिग्मा कितने पाई? आता है क्या? क्या देख रहा था नीचे? ये जो ये दिख रहा है अंदर को, ये वाला ये बॉक्स नजर आ रहा है क्या? आ गया क्या बॉक्स? कल 200 बार लिख के आए जो, नहीं तो आए क्लास में तो आना नहीं क्लास में, बिल्कुल यहां से हकाल दूंगा तेरे को मैं। सो दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो नजर आ रहा है अभी आपको, देख लीजिए आप आराम से देखो कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूल बनते हैं और किस तरीके से उनका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था बेटा, इधर देखो आप, अगर हमने बात की हमने SO3 मॉलिक्यूल की, तो देखो SO3 मॉलिक्यूल इधर देख लीजिए आप, ये मेरे पास में SO3 मॉलिक्यूल था।
तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए SO3 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? 3 सिग्मा और 3 पाई। ये देखो आप, ये एक क्या हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया पाई। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सल्फर है कौन से हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, sp sp2 या sp3? sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है। अभी कौन से ग्रुप में आ गया? 13 में, क्योंकि मैंने बोला था बॉन्ड बनाना 1 इलेक्ट्रॉन लूज के बराबर है। अगर जब सेंट्रल एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ग्रुप नंबर 1 डिजिट पीछे आ जाता है। अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ग्रुप नंबर आगे चला जाता है। बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था इसे? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। जब बेटा कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर, सल्फर जो है वो 16 ग्रुप का है, लेकिन 3 पाई बॉन्ड बना है, मतलब 3 पाई बॉन्ड बनाना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस के बराबर है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस के बराबर मतलब उसका ग्रुप नंबर 3 डिजिट पीछे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 13 में आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो हाइब्रिडाइजेशन देखो यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली कल आपको और बता चुका हूं, ये मेरे पास में कार्बन है, इधर देखो आप, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे H है और यहां पे भी क्या है? H है। अब देखो इस कार्बन को जरा गौर से देखो आप, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने? 2 बनाए या 3 बनाए? देखो ये तो डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड क्या बोला मैंने आपको? सिग्मा। एक क्या हो जाएगा? पाई। एक क्या हो जाएगा? सिग्मा। ये क्या हो जाएगा? हमें हाइब्रिडाइजेशन किसका देखना है? कार्बन का देखना है। हमें किसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है? कार्बन का। कार्बन ने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए हैं? 3 सिग्मा बनाए हैं, टोटल 3 सिग्मा बनाए। तो अब एक पाई बॉन्ड बनाए, तो कार्बन कौन से ग्रुप से आता है? 14 से। 13 में आना पड़ेगा उसे। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका? फिर बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये सल्फर का भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में तो आ रहा है ना आपको बात? तो बेटा ऐसे होता है हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली आपको कल मैंने ये भी स्ट्रक्चर बताया था, N डबल बॉन्ड O, यहां पे N डबल बॉन्ड O और ये यहां पे O माइनस। ये क्या बताया था? O माइनस। इस नाइट्रोजन ने देखो यहां पे एक पाई बॉन्ड, एक दूसरा पाई बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। मैंने बोला था 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑर्बिटल कितने? अब 2 ऑर्बिटल अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल बन रहे हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। सही है? अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे होंगे? 3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं sp2 में। ऐसे भी सोचिए ना आप जरा इसे, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल को देख के बताना बहुत आसान है। मॉलिक्यूल को देख के बताना बहुत आसान होता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब स्टेरिक फैक्टर अगर Lp प्लस Bp, अगर Lp प्लस Bp 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, Lp प्लस Bp इज इक्वल टू 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, Lp प्लस Bp इज इक्वल टू 4 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओए इधर देखो बेटा, नीचे नहीं देखना है। नीचे क्या देखते हो रे आप? इधर देखा करो आप बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे मॉलिक्यूल पूछ लेंगे, आप देखो मैं आपको सारी लेवल लेके चल, हाइब्रिडाइजेशन तो बता दूंगे, पर कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, कितने टाइप के पाई बॉन्ड है, तो फिर बेटा प्रॉब्लम होगी फिर आपको। आप अगर आप छोटी छोटी चीजों पे अगर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि अब एनटीए क्या करता है, जो सिलेबस में दिया है वहीं से कहीं से भी एक लाइन से उठा के क्या करते हैं पता है? एक लाइन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, एक लाइन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बारे में सोचिए आप, इस बारे में तो क्या होता है करके। ठीक है, तो इधर देखो अब बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रुप नंबर सबको समझ में आया था कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर? Lp प्लस Bp प्लस 10, अगर हमारा 2 इंटू Lp प्लस Bp प्लस 10, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 2 हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए। Lp कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2। वैलेंस ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर। अब बात करते हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बोलो क्या होगा? बोलो इंटरमिक्सिंग होगा। किसका इंटरमिक्सिंग होगा? दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ हाउ मेनी s ऑर्बिटल? 1s एंड हाउ मेनी p ऑर्बिटल? 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो बोलो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4, क्योंकि 4 इंटरमिक्स कर रहे हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। वही तो बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर जाते हैं उतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s और 3 p बेटा इंटरमिक्स कर रहे हैं टू फॉर्म sp3
hybrid orbital to form the sp3 hybrid orbital and that hybridization which is quadized उसे क्या कहते हैं हम sp3 hybridization sp3 hybridization। इधर देखो बेटा एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है स्पेरिकल इन शेप, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है स्पेरिकल इन शेप। p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है डम्बेल। अब p ऑर्बिटल में टोटल कितने p ऑर्बिटल है तीन, तो तीनों के तीनों होंगे, px भी होगा py भी होगा और pz भी होगा। तो ये कौन सा है रे बोलो बेटा, ये हो गया px, ये क्या हो गया px, ये कौन सा होगा दैट इज py, ये कौन सा हो जाएगा py और ये वाला कौन सा होगा बेटा दैट इज pz, ये क्या हो जाएगा pz। आप बात को समझ तो पा रहे हो ना। इधर देखो बेटा ये x एक्सिस क्या अबाउट है इसलिए इसे हमने क्या कहा px, ये y एक्सिस क्या अबाउट है तो इसे कहा py, ये कौन सा एक्सिस क्या अबाउट है z एक्सिस क्या अबाउट है इसलिए इसे क्या कहा हमने दैट इज pz। क्या बोलेंगे इसे pz। टोटल ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे चार। अरे टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं चार, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे चार। अब वो चार ऑर्बिटल ऐसे रहना चाहेंगे, चार ऑर्बिटल ऐसे रहना चाहेंगे कि जहां पे उन्हें मैक्स मिनिमम अट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्शन फील हो, वो ऐसी पोजीशन को क्या करना चाहेंगे ऑक्युपाई करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो बेटा वो एक दूसरे के दूर रहना चाहते, 180 के एंगल पे रहना चाहते, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल तो 180 हो रहा था ना, तो वो 180 पे रहना चाहते थे। अगर हमारे पास में तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर गए तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो वो 120 के एंगल पे रहना चाहेंगे। लेकिन अब इस बार चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो वो कितने के एंगल पे रहना चाहेंगे 90 के एंगल पे नहीं रहना चाहेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जितना एंगल ज्यादा से ज्यादा हो उतने ज्यादा से ज्यादा एंगल पे वो रहना चाहते हैं। तो वो कैसे रहेंगे इधर देख लीजिए आप, वो कैसे रहना चाहते हैं इधर देख लीजिए। अब आपको एक बात तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल अब 3D होने वाला है। मॉलिक्यूल किस में आने वाला है 3D में। मॉलिक्यूल प्लेनर होगा क्या, नहीं। देखो s ऑर्बिटल का अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं है, s ऑर्बिटल का कोई अपना ओरिएंटेशन नहीं है। अब ये जो तीनों है ये px है py है pz है, तो यहाँ पे तीनों भी एक्सिस आ गए ना बेटा, तो मॉलिक्यूल अब किस में आने वाला है 3D में आने वाला है, 3 डायमेंशनल होगा मॉलिक्यूल। तो ये बात आप समझिए इस चीज को। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 4 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 4। तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे इस तरीके से रहते हैं बेटा। इधर देख लीजिए एक, दोबारा से देखिए ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। अभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हुए ना, ये ऐसे होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कैसे होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो है ना। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता है ना कैसे होते हैं, तो ये हो गए टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कैसे होंगे दैट इज ऐसे अलाइन होंगे, ऐसे कुछ अलाइन होंगे। बताऊंगा आपको 3D में लाके निकाल के यहां से बता देना ऐसे लाके आपको। रुकिए ना, तो इसे क्या बोलेंगे बोलो बेटा, बोलो ना यार। sp2 की sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर मैं लाइन के थ्रू बताऊं तो देखो ये तो यहां पे क्या होगा सेंट्रल एटम होगा, यहां पे क्या होगा सेंट्रल एटम, ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ क्या होगा यहां पे सेंट्रल एटम होगा। अब देखो उसके पास में टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ यहां पे होगा ऐसे, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होगा और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होगा। अगर मैंने इन चारों कोनों को अगर जोड़ दिया बेटा, इन चारों कॉर्नर्स को अगर जोड़ दिया, इधर देख लीजिए जोड़ के बता रहा हूं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ऐसे अगर जोड़ दिया, ऐसे अगर जोड़ दिया तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्राहेड्रल का मतलब होता है फेसेस, हेड्रल का मतलब क्या होता है फेसेस, मतलब टेट्रा का मतलब होता है 4। तो जिन्हें 4 फेसेस होते हैं क्या कहते हैं हम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे मॉलिक्यूल दिखता है वो। आपको ये जो 4 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे होंगे। तेरे पास के 3 पेन बता वाला है क्या, रहने दे, 3 ही बता, 4 नहीं होना। हाँ ये ले, चलो देखो ये टेट्राहेड्रल होता कैसे है बता दो। ये 3 हो गए नीचे के, दिख रहे ना ऐसे कुछ हो गए। इधर देखो रे आप, दोबारा से नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको वक्त लगता है बनाने के लिए, है ना। हाँ आप घर पे बना के देखना उसमें, ठीक है। ये 3 हो गए, देखो ये नीचे वाले 3 नजर आ रहे हैं। ये एक आपकी तरफ है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। और ये चौथे वाला कुछ ऐसे होगा, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। रह जा गया, हाँ हाँ ठीक है। चलो इधर ऐसी होती बस, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक्चुअली टेट्राहेड्रल मुझे 4 फेसेस बताने पड़ेंगे, इसमें ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। देखो ये सामने के 3 नजर आ रहे हैं आपको, 1
2 3। अगर मैं इन 3 कॉर्नर को अगर जोड़ दूं तो एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो एक ट्रायंगुलर फेस हो गया। अब इधर देखो, अब इसको देखो, इन तीनों को अगर जोड़ दूंगा तो ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस बनेगा। हो गए टोटल कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए? 2। इधर वाला, इधर देखो बेटा, ये 1 ये 2, तो ये तीसरा ट्रायंगुलर फेस हो गया। तो टोटल कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए? 3। और ये नीचे वाला टोटल कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए? 4। तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे देखो ना, 3D मिला के ना, अभी तो बोला आपको 3D मिला के बताता हूं करके। ऐसे कुछ होता है बेटा, ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें 4 फेसेस है, और वो चारों के चारों फेसेस कैसे है? ट्रायंगुलर फेसेस है। एक ये ट्रायंगुलर फेस हो गया, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस हो गया, ये तीसरा ट्रायंगुलर फेस हो गया, और ये चौथा ट्रायंगुलर फेस हो गया। 4 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? टेट्राहेड्रल। अब बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल ये वाला होता है बेटा। देखो, क्या ये आपको नजर आ रहा है? ये देखो, हटा देता हूं मैं, अभी इसे हटा देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या 90 का एंगल है? नहीं है, 90 से ज्यादा है। 90 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये एंगल, क्या ये 90 का एंगल है? नहीं बेटा, ये 90 से ज्यादा है। क्या ये एंगल 90 का? नहीं है। क्या आप बोलोगे सर ये वाला नीचे वाला बता दो, क्या ये आपको नजर आ रहा है कि 90 का एंगल है? नहीं, ये 90 से ज्यादा ही होगा। तो ये एंगल होता है 109.5 डिग्री का। कितने का होता है? 109.5 डिग्री का। तो बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है कि टेट्राहेड्रल होता कैसे? तो ये ऐसे कुछ होता है टेट्राहेड्रल। ऐसे मत सोचिए, ये बोर्ड पे तो बेटा ये 2D में बताया जा रहा है, अभी तो आपको सामने लाके बताया कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करता है। ऐसे कुछ होता है टेट्राहेड्रल। अगर आप इस टेट्राहेड्रल को फील कर पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि लोन पेयर कहां पे आएगी। लोन पेयर कहां पे आएगी आपको निकाल के भी बताऊंगा। तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि लोन पेयर जो आनी है, बॉन्ड पेयर हटा के लोन पेयर कैसे आती है? इधर देख रहे, पहले पहले बंद कर दे उसको। चलो इधर देखो, अब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बताइए, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल है और क्या बेटा? 3 p ऑर्बिटल। तो बताइए परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होंगे? परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होंगे बोलो बेटा? दैट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएंगे इसमें 25% एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? 75%। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? जो चार ऑर्बिटल है टोटल, 4 में का बेटा एक एस ऑर्बिटल है, तो 100 में से कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट बोलो। अब मैंने इसमें बताना है आपको आरबीए। आरबीए का मतलब समझ में आ रहा है? रेगुलर बॉन्ड एंगल। मतलब जब कोई लोन पेयर ना हो, जब कोई लोन पेयर ना हो तब रेगुलर बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना बोला है मैंने? 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री। क्लियर है बात? यहां पे एक्चुअल में होता क्या है कि बॉन्ड एंगल निकालते कैसे हैं? बॉन्ड एंगल किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में निकालने के लिए बता दूं अभी। चलो इधर देखो, बॉन्ड एंगल निकालते कैसे है? दैट इज कॉस थीटा विच इज इक्वल टू -1/m। माइनस क्या होता है? 1/m। और वेयर ये जो m है ना, ये m होता है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ विच ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। अगर आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ p ऑर्बिटल अगर पता है तो आप उसका बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? बॉन्ड एंगल। जैसे आपको अच्छे तरीके से पता है, हमारे पास में 3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलो 3 हाइब्रिडाइजेशन लेके चलते हैं। एक पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कौन सा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा कौन सा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल निकालना है तो तीनों के लिए m की वैल्यू पता है। इसके लिए m की वैल्यू कितनी है? 1। अरे जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, जितने नंबर ऑफ p ऑर्बिटल है, वो क्या हो जाएगी उसके लिए? m की वैल्यू। इसके लिए m की वैल्यू m1। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 2। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगी। तो क्या मैं यहां पे m की वैल्यू रख नहीं सकता? तो cos थीटा 1/1 तो इज इक्वल टू cos थीटा -1। cos थीटा -1 तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा फिर? 180। अरे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। पता है ना आपको? अरे यार m की वैल्यू 1 रख दिया तो -1 आ रहा है ना, तो cos थीटा -1 कितना होता है? 180 होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? m की sp2 हाइब्रिडाइजेशन में m की वैल्यू 2 रखो तो -1/2 आ गया। तो cos थीटा -1/2 कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120। तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 3 आ जाएगी। अरे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो यहां पे क्या होगा? cos थीटा -1/3 और cos थीटा -1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 109। कितनी होती है? 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री। तो ऐसे भी आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। तो पता होना चाहिए आपको कि बॉन्ड एंगल निकालते कैसे। तो कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू -1/m वेयर m इज द नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। और बस ये यहां तक के वैलिड है, इसके आगे फेल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बता रहा था लेकिन बता दिया आपको यहां तक के। ठीक है, इसके आगे बेटा ये फेल हो जाता है, ये बात भी आप दिमाग में रख लीजिए। तो देखो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो जाता है 109.5 डिग्री का। परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, परसेंटेज कैरेक्टर कितने हो जाते हैं 25%, परसेंटेज क्या हो जाते हैं 75%। नेक्स्ट बात करेंगे ज्योमेट्री, किसकी बात करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो समझ में आ गया आपको, कैसे होगा टेट्राहेड्रल, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको। दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुल ऐसे होगी। अब क्यों बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं अभी कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल शेप चेंजेस कितने पॉसिबल है, कितने शेप चेंजेस पॉसिबल होंगे, कितने शेप पॉसिबल होंगे। जैसा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कि टोटल शेप कितने पॉसिबल है, 3। पहला है ट्रायगोनल, दूसरा है एंगुलर बेंड या वी शेप बोला, और तीसरा जो है वो लीनियर है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने शेप पॉसिबल है, 4 पॉसिबल होगी। कितने पॉसिबल होंगे 4। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा से देखो, अब जो हम क्या करते हैं कि जो लोन पेयर आती है ना वो बॉन्ड पेयर को हटा के आती है। तो देखो अभी तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं आपको 3, ये आगे चौथी बॉन्ड पेयर, आगे चौथी बॉन्ड पेयर। तो देखो अगर लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे 4। इधर देखो, आप आराम से बोलता हूं बेटा, लोन पेयर 0 है तो चारों के चारों क्या होंगे बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब हमने एक बॉन्ड पेयर हटाना है, एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर कितनी होगी 1, यहां पे इनविजिबल है ना वो, हाँ। लोन पेयर कितनी आ गई 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। समझ में आ रहा है। तो बताइए इसे कहते हैं पिरामिडल, इसे क्या कहते हैं पिरामिडल। शेप चेंज हो गया, शेप क्या हो गया पिरामिडल, शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल। अगर 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है तो क्या होता है पिरामिडल। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या किया हमने, अब 2 लोन पेयर आ गई तो क्या बचा बेंड, 2 लोन पेयर आ गए तो क्या बचा बेंड। अब 3 लोन पेयर आ गई, एक ही बॉन्ड पेयर तो लीनियर हो गया। तो कितने शेप हो गए 4। देखो पहला कौन सा है टेट्राहेड्रल, अब कौन सा है, अब कौन सा है, अब कौन सा है, कितने शेप हो गए 4 शेप पॉसिबल हो गए। और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट तो आपको निकालते आता है, कैसे दिखते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है तो बता दूं आपको अभी। चलो इधर देखो, अभी देखो अगर मेरे पास में ये देखो, इधर देखो बेटा, अगर चारों के चारों क्या है, ये देख लीजिए चारों के चारों क्या है बॉन्ड पेयर है, चारों के चारों क्या है बॉन्ड पेयर, तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे ना फिर। अरे चारों के चारों क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड। अब चारों भी सिग्मा बॉन्ड है तो बोलो लोन पेयर कितनी हो जाएगी 0, तो बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी 4। मॉलिक्यूल टाइप कौन सा होगा रे AB4, मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा AB4, मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा AB4 हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल टाइप AB4 हो जाएगा तो बताइए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, बता रहे हो नंदन के बाजू का बता वाला क्या होगा ग्रुप नंबर, दो हाँ बता दो क्या होगा ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। 4 लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 4 है। क्या रूल है ग्रुप नंबर निकालने के लिए, बता सार्थक, नहीं 2 इंटू एलपी प्लस बीपी प्लस 10, 2 इंटू एलपी प्लस बीपी प्लस 10। तो बताइए ग्रुप नंबर कितना होगा 14 ग्रुप का होगा। क्या होगा 14 ग्रुप का। अब ये भी बात हर बार बताना पड़ेगा क्या आपको, तो देखो बेटा ये कौन से ग्रुप का होगा 14 ग्रुप का होगा, मतलब कार्बन फैमिली का होगा। एग्जाम्पल आप वैसे ही निकाल लोगे बेटा, एग्जाम्पल निकालना बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पे ये लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो मॉलिक्यूल कौन से टाइप का होगा AB4 टाइप का होगा, और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 14 ग्रुप का होगा, कोई कार्बन फैमिली का होगा। ठीक है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, सही है ना, एंटीमनी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, दैट इज इसका ग्रुप नंबर के बाद में किसकी बात करते हैं, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगी बोलो बेटा टेट्राहेड्रल। अरे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा रे, शेप भी क्या होगा बोलो जल्दी से टेट्राहेड्रल। बोलना पड़ेगा रे, आप बेटा चुपचाप बैठने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पे, दैट इज टेट्राहेड्रल। और 14 ग्रुप का होगा, तो एग्जांपल 1-2 तो बता ही देते हो आपको, जैसे कि CH4 क्या हो जाए CH4, बिल्कुल CCl4, ये भी देख लीजिए आप, CCl4 भी हो सकता है। सिमिलरली SiCl4 भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो सिलिकॉन हो गया या कार्बन हो गया, कौन से ग्रुप से आ रहे हैं 14 से ग्रुप है, और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है उसमें, चारों के चारों क्या है बॉन्ड पेयर, तो दिख रहे हैं आपको चारों के चारों बॉन्ड पेयर यहाँ पे। अब चलो एक लोन पेयर आ जाए, अब क्या आ जाए बेटा एक लोन पेयर आ जाए, तो एक डंडा हटा दो लोन पेयर रख दो वहां पे, सही है। तो बोलो यहाँ पे इधर देखो, यहां से ऊपर से लोन पेयर हटा दी, लोन पेयर लगा दिया हमने ऊपर ऐसे, तो बचा ये, इसे कहते हैं पिरामिडल। इधर देखो बेटा अगर इसे जोड़ देंगे ना आप
तो इसे पिरामिडल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पिरामिडल। तो शेप हो गया पिरामिडल। चलो बोलो लोन पेयर कितनी हो गई? 1। तो बॉन्ड पेयर बची कितनी? 3। और मॉलिक्यूल टाइप क्या हो जाएगा? AB3। और एक क्या आ जाएगी? लोन पेयर। चलो ग्रुप नंबर बोलो रे। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। देखो 2 × LP + BP निकाल के 15 आता है। वो कितना आता है? 15। चलो ज्योमेट्री बोलो क्या हो जाएंगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होना है ना, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। शेप तो चेंज होता है, तो शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। कौन से ग्रुप का है? 15 ग्रुप का है। जैसे कि अमोनिया। जैसे क्या ले लेंगे आप यहाँ पे? अमोनिया। बिल्कुल अमोनिया ले लीजिए आप। तुम बोलो मत रहना तो जल्दी निकलो ऐसे तीनों की तीनों। फालतू बना बिल्कुल भी मत करो तुम। अगर आपको जब नहीं आएगा तब आपको इस बात का एहसास होगा। पढ़ने के लिए नहीं आ रहे ना तो बिल्कुल मेरे कुछ बाप का ज्यादा नहीं, जल्दी दफा हो जाए यहाँ से। मैं सर को बोलने लगा दूंगा कि बैठो मत क्लास में करके। मैं बस उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हीं के लिए हूं। और जो नहीं पढ़ना चाहते पूरे क्लास को डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं तुम्हारे को, इसके बाद में बोलूंगा नहीं, सीधे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल फालतू बना मत करो आप। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना रहा है और एक क्या हो जाएगी? लोन पेयर हो जाएगी। एक लोन पेयर हो जाएगी। तो देखो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो एग्जांपल दैट इज अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 16 ग्रुप का हो जाए, जैसे कि H3O पॉजिटिव। ऑक्सीजन जो है वो 16 का है, एक इलेक्ट्रॉन देके 15 के घर में आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन देके 15 के घर में आ जाए। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट तो होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट होता है। तो या तो कोई भी ग्रुप का एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप में जा सकता है। कैसे जा सकता है? इलेक्ट्रॉन ले और देके। इलेक्ट्रॉन ले और देके। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और भी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको। ऐसा क्या होता है बीच में होता है ना, तो बेटा उसमें क्या होता है, मैं जो बोलना चाहता हूं ना नहीं बोल पाता हूं, ऐसी प्रॉब्लम होती है। यहां पे देखो 2 एग्जांपल आगे रुक गया। यहां पे इसके 10 एग्जांपल बता सकता हूं। आप कोऑपरेट करेंगे, पढ़ेंगे ना बेटा, तो 10 क्या 20 भी बता दूंगा आपको एग्जांपल निकाल के। मैं सोच के थोड़ी ना आता हूं कि मुझे बस 5 एग्जांपल बताने करके 2 एग्जांपल बताने। बस मुझे बताना क्या है ये सोच के आता हूं, ये पढ़ के आता हूं। ये थोड़ी सोच के आता हूं कि कौन कौन से एग्जांपल बताने। रैंडमली जो आते हैं वो बता देता हूं। यहां पे देखो अब नेक्स्ट, अगर एक लोन पेयर और आ जाए तो, एक लोन पेयर आ जाए तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तो देखो एक लोन पेयर यहां पे आ गई, दूसरी लोन पेयर यहां पे आ गई और ये क्या हो जाएंगे? 2 बॉन्ड पेयर। दिख रहा है आपको? 2 बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो बोलो लोन पेयर कितनी हो जाएगी? लोन पेयर इज इक्वल टू 2, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा हो जाएगा? दैट इज AB2 और 2 क्या हो जाएगी? लोन पेयर। चलो ग्रुप नंबर बोलो क्या होगा? दैट इज 16 ग्रुप का होगा। कोई 16 ग्रुप का होगा। अब ज्योमेट्री बताओ कौन सी होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और शेप कौन डिसाइड करता है? बोलो बेटा ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। मैं जो पूछ रहा हूं वही आना चाहिए। दैट इज ज्योमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर डिसाइड करती है, लेकिन शेप कौन डिसाइड करता है? ओनली बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बेटा शेप में लोन पेयर इनविजिबल होती है, तो बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करती है शेप। तो शेप क्या हो जाएगा? बोलो एंगुलर। क्या हो जाएगा? एंगुलर। या इसी को हमने क्या कहा था? बेंड। और या फिर कहा था वी शेप। समझ में आ रहा है ना? तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का एग्जांपल कौन है? वाटर, H2O। देखो ऑक्सीजन 16 ग्रुप से आ रहा है। ऑक्सीजन किससे आ रहा है? 16 ग्रुप से। सिमिलरली देखो नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन लेके 16 के घर में आ जाए। नाइट्रोजन 15 का है ना। नाइट्रोजन किसका है? 15 का। एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके घर में घुस जाए? 16 के घर में चला जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बेटा, ये मेरे पास में ICl2 प्लस है, ICl2 प्लस है। आयोडीन कौन से ग्रुप का है? 17 का। एक इलेक्ट्रॉन देके 16 के घर में आ जाए। ऐसे होगा ना ICl2। एग्जांपल बताऊंगा आपको, वेट कीजिए। तो कितने शेप हो गए अभी तक के? यहाँ पे 3। अब एक लोन पेयर और आ जाएगी। एक लोन पेयर अगर और आ गई, एक लोन पेयर अगर और आ जाए बेटा, एक लोन पेयर अगर और आ जाए तो क्या होगा? एक लोन पेयर अगर और आ जाए तो देखो फिर कितने लोन पेयर हो जाएंगे? टोटल 3 लोन पेयर हो जाएंगे। देखिए अभी तक एक लोन पेयर अगर आ जाए तो टोटल लोन पेयर कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे और एक ही इस तरीके से बॉन्ड पेयर होगी। एक ही क्या होगी? बॉन्ड पेयर। तो बोलो LP इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। LP इज इक्वल टू हो गया 3। LP इज इक्वल टू हो गया 3। LP क्या हो गया रे? हाँ, सो दैट इज LP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा? AB। और क्या हो जाएंगे? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3 लोन पेयर। चलो ग्रुप नंबर बोलो कितना होगा? 17 का होना पड़ेगा उसे। अब 17 का होना पड़ेगा, मतलब हैलोजेंस के घर में चले गए। अब किसके घर में आ गए अपन? हैलोजन के। इसमें आ गए बेटा हैलोजन के ग्रुप में। ठीक है, तो बोलो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल।
ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा? चेंज। तो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि फॉर एग्जांपल HF हो जाए, क्या हो जाए? HF हो जाए। जैसे कि ICL हो जाए, क्या हो जाए? SCL नहीं, SCL नहीं होता है। SCL में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, बताऊंगा आपको, बेंस रूल और ड्राइकोज रूल दोनों बताऊंगा। तो देखो ये HF है और क्या हो जाए? ICL हो जाए। या फिर क्या ले लीजिए आप? IBR ले लीजिए या IF ले लीजिए। उल्टा मत लिख देना उसको, सिर्फ FI नहीं लिख सकते, FI नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लोरीन एटम ही बड़ा होता है जो छोटा एटम को होल्ड करके रख सकता है, तो ये पॉसिबल होगा। तो नजर आ गया आपको कि टोटल शेप वेरिएशंस कैसे होगा। 3 लोन पेयर, देखो आपको चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो 14 ग्रुप का कोई होगा। जैसे ही एक लोन पेयर आ जाए तो 15 के घर में चला जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाए तो 16 के इसमें आ जाएगा। अगर 3 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा? दैट इज 17 के घर में आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो आपको टोटल कितने शेप पॉसिबल है यहाँ पे? 4। पहला शेप कौन सा है? ओनली बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, तो शेप कौन सा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर आ जाए तो पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा? पिरामिडल। 2 लोन पेयर आ जाए तो एंगुलर और बेंड। अगर 3 लोन पेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं आपको, समझ में तो आ रहा है ना रे? हाँ, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं हम? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में यहाँ पे लिखेंगे लोन पेयर, लोन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ना, सही है ना? बॉन्ड पेयर के बाद में एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब मॉलिक्यूल टाइप, मॉलिक्यूल टाइप, मॉलिक्यूल टाइप के बाद में क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद शेप, और शेप के बाद एग्जाम्पल। अब शेप के बाद में बात करेंगे एग्जाम्पल की। अब आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब आने वाले हैं, ठीक है? चलिए इधर, इधर देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर कितने होंगे? 0। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या होगा? बोलो रे, AB4। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कौन से ग्रुप का होगा? 14 ग्रुप का। तो 14 ग्रुप के एग्जांपल जैसे कि CH4 या फिर CCl4 या फिर SiCl4, SiCl4, सॉरी SiCl4, हाँ, ये क्या हो जाए बेटा? SiCl4। सिलिकॉन भी तो 14 ग्रुप से आता है, सिलिकॉन भी तो क्या आता है? कोई 15 ग्रुप का 14 के घर में आ जाए, जैसे कि NH4 प्लस, सही है ना? NH4 प्लस 15 का है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है 15 का, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देके किसके घर में आ जाए? 14 के घर में आ जाए। या फिर आप ले लीजिए 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट, दैट इज बोरॉन। 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट बोरॉन, और एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके घर में आ जाए? 14 के। जैसे कि फॉर एग्जांपल BF4 माइनस, BF3 था ना, BF3 क्या था? ओए बेटे इधर देखो, BF3 क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन BF4 माइनस क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज। सिमिलरली इधर देखो, मैंने आपको बताया था BOH/3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन से ग्रुप से आ रहा था? 13 से, लेकिन एक OH माइनस को एक्सेप्ट करके किसके घर में आ जाए? 14 के। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 4 OH है ना, यहाँ पे 4 OH है तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए ना, 4 बॉन्ड पेयर हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। या सेकंड ग्रुप का कोई एग्जांपल देख लीजिए, बेरिलियम सेकंड का है। बेरिलियम किसका है बेटा? सेकंड का है। बेरिलियम सेकंड का है। अगर मान लीजिए बेरिलियम सेकंड ने क्या कर लिया, इधर देखो, मतलब क्या कर लिया उसने बेटा 4 फ्लोरीन ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा? BeF2 माइनस। सेकंड से 12 से किस में आ रहा है? वो 14 के घर में आ रहा है। 12 से अगर 14 के घर में आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना, उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो आप। देखो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा हूं आपको कि बेटा कोई अगर किसी को 14 में आना है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन दे के भी आ सकता है। जैसा आप NH4 प्लस ये इलेक्ट्रॉन दे के 14 के घर में आ रहा है, और वही अगर आपको BF4 माइनस की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेके 14 के घर में आ रहा है। हालांकि 13 से आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके घर में आ जाएगा? वो 14 के घर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, मॉलिक्यूल टाइप AB3, एक लोन पेयर आ गई यहाँ पे, तो बोलो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। सबको समझ में आ गया? शेप क्या हो गया बेटा यहाँ पे? पिरामिडल। लोन पेयर नहीं बता रहा हूं, शेप क्या हो गया? पिरामिडल। कौन से ग्रुप का होगा? 15
का, किसका हो जाएगा 15 का। तो देखो एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल क्या बताया था, अमोनिया, क्या हो जाए अमोनिया। सिमिलरली देखो 16 का कोई एलिमेंट्स हो जाए और वो 15 के घर में आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन देके, एक इलेक्ट्रॉन देके। सिमिलरली ये देखो ना PCl3, क्या हो जाए PCl3, अरे PCl3 है ना फॉस्फोरस कौन से 3 का। तो देखो तीन बॉन्ड पेयर नजर आ रही है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? हाँ ठीक है बेटा, अमोनिया और H3O पॉजिटिव और PCl3, और कौन सा होगा रे ASCl3, SbCl3, अरे SbCl3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ASCl3, SbCl3 और क्या हो जाएगा BiCl3, बिल्कुल हो जाएगा। बिस्मत कौन से ग्रुप का है 15 का है, तो क्या हो जाएगा बेटा BiCl3, या फिर क्या ले लीजिए आप BiBr3, या फिर क्या ले लीजिए बेटा Bi दैट इज BiF3। ये बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 15 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और कोई भी साइड एटम जोड़ दीजिए उसके साथ, कोई भी साइड एटम आप जोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी साइड एटम नहीं, पर्टिकुलर जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है वही जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप लिख के देखोगे घर पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे मैं कैसे बना रहा हूं, जब तक कि बेटा आप इस चार्ट को चाहे आप देख के बनाइए या बिना देखे बनाइए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी बेटा आपको। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, बोलो ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब लोन पेयर कितने आ जाए, दो लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, बॉन्ड पेयर भी 2 हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर भी कितने हो जाएंगे 2। मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा Ab2, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगा एंगुलर, शेप क्या हो जाएगा एंगुलर, ठीक है। मैं लोन पेयर नहीं बता रहा हूं उसमें, क्योंकि लोन पेयर शेप में इनविजिबल होती है, तो लोन पेयर नहीं बता रहे, तो एंगुलर, बेंड और वी शेप। अब बताइए कौन से ग्रुप का होगा 16 का, तो एग्जांपल H2O, एग्जांपल क्या हो जाएगा H2O। देखो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट्स है, एक इलेक्ट्रॉन लेके 16 के घर में आ गया, समझ में आ गई बात यहाँ पे। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट्स है, एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके घर में आ गया 16 के घर में आ गया, दिख रहा है ना PCl2 माइनस। सिमिलरली 17 का कोई एलिमेंट था दैट इज ICl2, और एक इलेक्ट्रॉन देके 17 से 16 में आ गया, 17 आयोडीन 17 का है ना, उसे 16 ग्रुप में आना है। अगर उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर वाला हाइब्रिडाइजेशन अगर बताना है तो 17 का होगा, तो उसे 16 के घर में आना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके आए या दे के आए, वो उसकी बात है। यहाँ पे 17 का है तो 16 के घर में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन दे के आएगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि 15 का बेटा NH2 माइनस एग्जिस्ट करता है, NH2 माइनस एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन फैमिली का एक इलेक्ट्रॉन लेके 16 के घर में आ गया, समझ में आ रहा है पवन। यहाँ पे देखो और भी देखो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ICL के बाद में देखो आप IBr2 माइनस भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो IBr2 माइनस के अलावा आप IBr2 माइनस के अलावा आप यहाँ पे IF2 माइनस भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो IF2 माइनस भी ले सकते हो। तो इस तरीके से एग्जांपल्स होने वाले हैं, किसके बोलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होने वाले, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर है बात, यहाँ पे 16 ग्रुप आएगा बेटा, 16 ग्रुप है तो कुछ ऐसे एग्जांपल आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं बेटा, लास्ट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 1, मॉलिक्यूल टाइप AB, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगा लीनियर। तो चलो यहाँ पे एक फूल बना देते हैं ऐसे, है ना, दैट इज लीनियर। ये लोन पेयर है ना, ये क्या है लोन पेयर, यहाँ पे बना दूं क्या, नहीं तो बोलेंगे सर आप बनाए नहीं यहाँ पे, चलो ठीक, ये लोन पेयर, ठीक है अभी दिख रही है, लेकिन शेप में लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा लीनियर। चलो इसके एग्जाम बता, ग्रुप नंबर कौन सा होगा 17, चलो बताएगा कोई एग्जाम्पल, सब बताओ एग्जाम्पल 17 का। HF, ठीक है बिल्कुल, HF, HBr नहीं, HBr में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, IF वेरी गुड, दैट इज बोलो क्या हो जाएगा IF, और ICL बिल्कुल हो जाएगा ICL, IBr बिल्कुल हो जाएगा IBr, और यहां पे देखो BRF भी होगा। देखो ना Br बेटा 17 ग्रुप का है, Br क्या है 17 ग्रुप का, BRF के अलावा और क्या हो सकता है BrCl, उल्टा मत कर देना, Cl Br मत कर देना, क्योंकि Cl छोटा है Br बड़ा है, तो बेटा Cl जो छोटा एटम होते हैं बड़े एटम को होल्ड नहीं कर सकते, बड़ा एटम छोटे एटम को होल्ड कर सकते हैं, इतना तो बात आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे BrCl हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो, क्या CLF एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा CLF,
CLF एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो देखो आप इस तरीके से 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? CLF। CLF हो जाएगा, ICL हो जाएगा, IBR हो जाएगा, HF हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? IF हो जाएगा, BRF हो जाएगा, BRCL हो जाएगा, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप इस तरीके से। नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट भी करा के देख लीजिए। आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाइए, इधर से इधर जा सकता है क्या? बना तो सही सकते हैं ना आप, बना के तो देखो आप, चाहे वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे या ना करे, बाद में बात करेंगे उसकी। आप एक पेज लेना, एक पेज पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखना, दूसरे पेज पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये ऐसा डब्बा निकाल के देखना आपने, ठीक है? और देखना कि कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितने आपके दिमाग में आ सकते हैं उतने एग्जाम्पल, 10 आए 10 आने दीजिए, 20 आते 20, 40 आते 40 बनाइए आप। वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। बस ड्रैगोस रूल होने दीजिए, बेंड्स रूल्स क्या होने दीजिए, तब आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि HF में हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन HCl में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, उसी का भाई है वो HCl, है ना? उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये कब समझ में आएगा? जब ड्रैगोस रूल होगा। लेकिन आप बना तो सकते हैं ना कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, जब 3 लोन पेयर हो जाए और क्या हो जाए, 1 बॉन्ड पेयर हो जाए। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल बताया आपको, चलिए एक एग्जांपल दैट इज CLF। शॉर्टकट बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन देखते कैसे। इधर देखो, यहां पे मैंने अभी क्या बोला आपको? CLF। CLF में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बोला है? sp3। लोन पेयर कितने हैं? 3। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? अब मुझे बताइए सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन सेंट्रल एटम है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होता है? सेंट्रल एटम। और फ्लोरीन तो ऑलवेज साइड एटम है, ऑलवेज क्या है? साइड एटम। इतना तो पता है आपको अच्छे तरीके से। अब मुझे बताइए क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तभी तो 17 से है। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकते क्या आप? 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 6 और ये 7। अब मुझे एक बात बताइए, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? कितने फ्लोरीन है? 1। तो फ्लोरीन के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। तो देखो ये जो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया, तो 1 बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब बताइए टोटल क्लोरीन के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो देखो ये एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर, ये तीसरी लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए? 3। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1। तो Lp प्लस Bp जोड़ो, Lp प्लस Bp इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बहुत आसान है ना? ये हाइब्रिडाइजेशन वही तो बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन बताना बहुत आसान है करके। ये देखो कितना 1 मिनट भी लगता नहीं बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन में। बस आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए उसका कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल डाले तो 1 साइड एटम है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 साइड एटम होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 साइड एटम होगा और बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अनशेयर। और अनशेयर क्या बनाएंगे? लोन पेयर। और Lp प्लस Bp अगर आपने निकाल दिया 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्योंकि Lp प्लस Bp अगर इक्वल टू 4 आ रहा है तो मैक्सिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही बनते हैं ना, क्या दूसरे हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं? नहीं बनते। आगे सबको समझ में क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना बेटर है कि देखो ये एग्जांपल्स क्या हो गए, कैसे एग्जांपल बना रहे हैं, इस बात को आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बोला ना आपको, एक पेज पर आपने sp3 बस यही निकालो, बाकी कुछ भी लिखना नहीं है। क्लियर है बात? कल के लेक्चर में बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की क्या होता है करके, ठीक है? तनिष बंद कर दो। हाँ चलो जो अब बेटा जो अब मॉक टेस्ट होगी, बायोलॉजी की टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट